जीवन में अंकों का बहुत महत्व होता है। अंक से लोगों में सभ्यता आई, समझदारी आई और अंक इतने महत्वपूर्ण होते हैं जिनके बिना हम कोई भी काम नहीं कर पाते। वहीं अगर बात करें हम अपने व्यक्तिगत जीवन की, तो वहाँ पर भी अंकों का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। और आज हम खास मुलाकात में बैठे हुए हैं एक अंक शास्त्री जी के यहाँ। बहुत-बहुत स्वागत है सर, आपका क्या नाम है? राम कुमार अंक शास्त्री। जी राम कुमार जी, हमारे जीवन में अंक क्या प्रभाव डालते हैं और अंकों का हमारे जीवन में अगर हम ज्योतिष के आधार पर देखें तो क्या महत्व होता है? पहले तो मैं बीके न्यूज़ के सारे दर्शकों को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और विश्वकर्मा जी आपको भी प्रणाम नमस्कार। जब से हमने अंक शास्त्री की है या कर रहे हैं, तो अगर एक बहुत छोटी सी बात है कि हमारा साक्षात्कार, हमारा इंटरव्यू लेने की बजाय अगर आप हमसे जुड़े लोगों को, जो अब तक 1,20,000 लोग हो चुके हैं, उनसे अगर हमारे बारे में पूछें तो ज़्यादा बेहतर आपको जवाब मिलेंगे कि हम क्या बताते हैं और कैसे बताते हैं और कितना बताते हैं। हम स्वयं बताएंगे वो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अंकों का बहुत महत्व है, बहुत ज़्यादा महत्व है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारी ज्योतिष अलग और एक अंकशास्त्री अलग, लेकिन हाँ, अंकशास्त्री एक अपना ही स्थान रखती है ज्योतिष में। जी। हमने छोटी क्लासों में देखा है कि अंकों को जोड़ना, अंकों को घटाना, इससे हम लोग कई बड़े-बड़े सवालों का हल करते हैं, हिसाब किताब रखते हैं। लेकिन हमारे जीवन में ये अंकों से हम अपने बारे में कैसे जान पाते हैं या कैसे उसको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जीवन कैसा चल रहा है और हमारे जीवन में जो समस्याएँ हैं वो आखिर क्यों हैं? 2 अंक होते हैं टोटल, 1 to 9। ज़ीरो कोई अंक नहीं होता है। ज़ीरो के आगे अगर 1 to 9 नहीं रखा जाए तो उसका कोई महत्व नहीं है। ज़ीरो के आगे 1 रख देंगे तो 10 बन जाएगा, उसका महत्व है। ठीक है, इसी तरह 1 से लेकर 9 अंक होते हैं और 9 ही ग्रह होते हैं। नवग्रह सुना होगा, नवग्रह। कोई एक अंक कोई एक ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। जिस तरह हमने कहा कोई एक अंक कोई एक ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, तो 9 अंक हैं, 9 ग्रह। इनको अगर आप देखें तो 1 अंक रिप्रेजेंट करता है सूर्य को, 2 अंक रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा को, 3 बृहस्पति को, 4 राहु को, 5 बुध को, 6 शुक्र को, 7 केतु, 8 शनि, 9 मंगल। हर अंकों का हर ग्रहों में अपना एक नेचर होता है। तो सूर्य का नेचर गर्म, चंद्रमा का ठंडा, बृहस्पति का कलम का धनी, 4 माने राहु, राहु माने चतुर, ब्रिलियंट माइंडेड, 5 माने होता बुध माने गणेश जी माने आज्ञाकारी पुत्र, लगनशील पुत्र, निभाने वाला पुत्र, 6 माने होता शुक्र, शुक्र माने शुक्राचार्य, दैत्य गुरु, है ना। उनका नेचर भोग विलास, ऐशो आराम, लग्जरी। तो हर ग्रह का अपना अपना नेचर है। इसको एक साफ शब्दों में कहेंगे कि जिस व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ में जो अंक होते हैं वो ग्रह होते हैं, जो ग्रह होते हैं वो कर्म होते हैं, और जो कर्म होते हैं खत्म ज्योतिष। यानी कि कुल मिला के कुछ नहीं है। घुमाना फिराना ये सब करना। कोई भी अपनी डेट ऑफ बर्थ स्वयं घर पर देखे, उसकी डेट ऑफ बर्थ में कौन कौन से अंक हैं, आगे क्या है। पहले 1 तारीख को जन्मा है, वो 10 तारीख को जन्मा है, इसका मतलब सूर्य तेज है। और अगर सूर्य तेज है तो उसके अंदर एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस और विश्वास भरा हुआ होगा। अगर 5 तारीख को जन्मा है तो उसमें माता पिता को निभाने की लगन बहुत ज़्यादा होगी, वो अपने माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र होगा। इस सब ग्रहों का असर है। सब जो ग्रह होंगे जिस व्यक्ति में वैसे नेचर होगा, और नेचर होगा वैसे उसके कर्म होंगे। 4 तारीख वाला राहु होता है। राहु मान होता है सर, चतुर। राहु मान होता है माइंडेड। और माइंडेड लोग क्या बनते हैं? सीए। माइंडेड लोग क्या बनते हैं? आईपीएस। माइंडेड लोग क्या बनते हैं? वकील। ये सब ग्रहों का खेल है। किस व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ में कौन से अंक बैठे, कौन से ग्रह बैठे, वो उसको उसकी कर्म की तरह ले जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति शुक्र से रूल है तो स्वाभाविक है वो रियल एस्टेट का काम कर रहा होगा, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर रहा होगा, होंडा की एजेंसी खोला होगा, एक्टिवा की एजेंसी खोले होंगे। ये सब शुक्र से रूल है। तो अंकों का बहुत महत्व है। अगर आप राशि की बात करें, मैं किसी का विरोध नहीं करूंगा, लेकिन 1 तुला राशि वाला राम कुमार अंक शास्त्री और दूसरी तुला राशि वाला करोड़पति भी होगा। लेकिन अगर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वही अगर सेम डेट ऑफ बर्थ वाला कोई व्यक्ति मिल जाए तो जो आप भोग रहे हैं वो भोग रहा होगा। जो आपके घर में जो स्थिति चल रही हो उसके घर में चल रही हो। सेम अंक होना चाहिए। लेकिन जैसे आपका जन्म 23 तारीख का है, पहला महीना है 1979, अगर इस तारीख का कोई भी व्यक्ति मिलेगा तो इसी तरह का व्यक्ति होगा। बहुत निभाने वाला होगा, बहुत लगनशील होगा और अपनी पत्नी से थोड़ी दूरी बना के रखेगा। जी। ठीक है, ये सब। अच्छा, जैसा कि आपने बताया अंकों से जन्म तिथि के आधार पर अंकों से पता लगाया जा सकता है कि उस व्यक्ति का नेचर क्या है, उसके कर्म कैसे हैं, उसकी सोच कैसी है। लेकिन क्या अंकों के आधार पर भविष्य
को भी जाना जा सकता है कि भविष्य में क्या होने वाला है? बहुत 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 एक ऐसा सवाल किया है आपने, और पत्रकारिता में है आप, कि भविष्य कोई नहीं बता सकता। हम लोगों को प्रेजेंट संभालने की सलाह देते हैं, फ्यूचर तो अपने आप संभल जाएगा। भविष्य वक्ता तो वो होते हैं जिन्हें खुद का भविष्य नहीं पता। जी बिल्कुल सर। हम कभी किसी का भविष्य नहीं बताते, हम प्रेजेंट बताते हैं। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है 23, आपका महीना है जनवरी, है ना। 23 का टोटल 5, 5 और 1 6, 6 में 2021 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 6 5 11, 11 का टोटल 2। इस समय आपका चंद्रमा चल रहा है। चंद्रमा माने होता है कला, चंद्रमा माने होता है शंकर भगवान, शंकर भगवान माने पिता। इस समय आपकी तरक्की का समय शुरू हो चुका है, और चंद्रमा माने होता है शाम के निकलना। कब निकलना? इस साल के अंत में आपको बहुत बड़ी तरक्की मिलेगी। प्रेजेंट संभल गया, फ्यूचर संभल गया। अगला साल आएगा बृहस्पति, बृहस्पति माने मान सम्मान पैसा इज्जत। आपकी किस्मत में मान सम्मान पैसा आएगा। जब आपका राहु आया था, बुध आया था, शुक्र आया था, आप नीचे आए थे, डाउन हो गए थे। 23 1, 23 का टोटल 5, 5 और 1 6, 6 में कितने जोड़े कि 14 बन जाए? 6 और 8 14। 2015 आपके लिए सबसे बुरा समय था, ठीक है। 2016 आपके कर्ज का समय था। सिंपल। ये थे राम कुमार अंक शास्त्री जी, जिन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से बताया कि भविष्य को नहीं बताया जा सकता, क्योंकि अंक है, और अंकों से अगर हम अपने जीवन को समझ लें, अगर हम अपने व्यक्तित्व को समझ लें, तो अपने जीवन को बहुत आसान बना सकते हैं। खास मुलाकात में आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपके साथ मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।